एक बार भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह बन करके आए। प्रहलाद यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आयो विनाश्यति। भगवान के एक परम भक्त का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे, 5 वर्ष की आयु थी। प्रहलाद जी की माँ, इनका नाम था कयाधु। प्रहलाद जी के पिता का नाम था हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप भी कहते हैं। हिरण्यकश्यप नाम के पिता और कयाधु नाम की माँ। हिरण्यकश्यप बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। प्रहलाद जी रोज सुबह भगवान का भजन करते थे। अच्छा, प्रहलाद जी क्या करते थे? प्रहलाद जी नाम जपते थे। क्या नाम जपते थे? नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी नारद जी के चेले हैं ना, तो गुरु जो जपेगा चेला भी तो वही जपेगा। नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण, श्रीमन जरूर लगाना है। श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्री मतलब लक्ष्मी जी, और मन मतलब मन। श्री मन, श्री सहित मन कहो लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण कहो, मन मन कहो मन। ए अनिरुद्ध तेरा मन मन कहो श्रीमन नारायण, मतलब लक्ष्मी सहित नारायण। तो हमें भी नाम जपना चाहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जाप प्रहलाद जी जाप करने लगे। एक दिन प्रहलाद जी आंख बंद करके बैठे थे। संसार उनके भीतर से निकल चुका था। आप भी थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लीजिए, संसार को त्याग दीजिए। थोड़ी देर के लिए संसार का विस्मरण कर दीजिए, भूल जाइए कि आपका कोई है। हाँ, जरा प्रैक्टिकल के साथ करते हैं। प्रहलाद जी की तरह आप भी जरा पालथी मार कर तो बैठो। सभी बैठ जाओ और जरा रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और ध्यान करो भगवान का। जो जो हम कहते जाएं वो भाव बनाते जाना, वो कल्पना करते जाना। भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के मंदिर में बैठे हैं। आपके सामने सांवली सी सूरत बिहारी जी की, सुंदर सी मूरत है। बड़ी बड़ी आंखें बिहारी जी की, आप उनका दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि ठाकुर जी के सुंदर से मस्तक पर मोर का पंख लगा है, मुकुट पर, हाथों पर सुंदर सी बांसुरी है और श्याम सुंदर कमर को टेढ़ी सी करके खड़े हैं। गले पे सुंदर सुंदर सी वैजंती की माला, कमल की माला, सुंदर सी माला शोभा पा रही है। भगवान के चरण, एक पांव कन्हैया का दूसरे पांव पर टेढ़ा सा रखा है और बाजू में श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी प्रेम से खड़ी हैं। भाव बनाइए कि आप श्री राधा रानी के सुंदर से मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं, उनकी सुंदर सी मुस्कान का दर्शन कर रहे हैं। बिहारी जी और श्री राधा रानी का आप पावन दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि आप अपने ही हाथों से भगवान के लिए लड्डू बना रहे हैं। बढ़िया से लड्डू बनाइए। पहुंचे और बिहारी जी को अपने इन हाथों से लड्डू, भाव बनाइए कि आपने लड्डू उठाया और बिहारी जी के मुंह तक पहुंचाया। बिहारी जी लड्डू खाइए। बिहारी जी ने मुंह खोला
आ और आपने अपना लड्डू भगवान के मुंह में डाल दिया। अब बड़े प्रेम से भगवान आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आपका लड्डू खा रहे हैं। श्री राधा रानी से भी आपने कहा, माँ मेरे हाथ से, अपने पुत्र के हाथ से माँ आज आपको खाना पड़ेगा। माँ राधा रानी ने जब अपना मुंह खोला तो आपने श्री किशोरी जी के मुख में भी वो लड्डू खिला दिया। अब आप जब लड्डू खिला रहे हैं तो भगवान इशारों से कह रहे हैं, वाह बहुत सुंदर लड्डू तुमने खिलाया है, आनंद आ गया। भगवान को अब रबड़ी खिलाओ अपने हाथ से। अब राधा रानी को रबड़ी खिलाओ अपने हाथ से। हाँ, अब रबड़ी खिला के और श्याम सुंदर को बढ़िया सा गुनगुना सा बढ़िया हल्दी डाल के, मिश्री डाल के, बढ़िया दूध औंट करके गाढ़ा सा 2 गिलास तैयार करो। सोने की गिलासों हो, भाव बनाओ कि सोने की गिलासें हैं और उस पर आप दूध भगवान के लिए ठंडा कर रहे हैं। जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक बिहारी जी को टुकुर टुकुर हम देख रहे हैं। बिहारी जी बड़े भाव से बैठे हैं। सोने की सिंहासन भाव से बनाइए और सोने की सिंहासन में श्री राधा रानी को, श्री श्याम सुंदर को बिठा लिए। प्रेम पूर्वक उन्हें बढ़िया दूध गरम गरम पिलाइए, गुनगुना सा दूध श्री राधा रानी को, श्री श्याम सुंदर को दूध पिलाइए। और दूध पिला करके और बढ़िया सी सोने की थाल पर, सोने की थाल पर बढ़िया आरती सजाइए और भाव बनाइए कि हम सोने की थाल पर ठाकुर जी की बढ़िया बढ़िया आरती उतार रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर यूं ही आपका पावन दर्शन करता रहूं। ऐसा भाव बनाइए कि भगवान हमारे हाथों से प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे हैं और आप भोजन कराइए। ठाकुर जी को बढ़िया सा दूध पिलाइए, बढ़िया आरती उतारिए और आरती उतार करके बड़े प्रेम से अब भाव बनाइए कि आप अपने हाथ से कमल की सुंदर सी माला अपने हाथ से पिरो रहे हैं, बना रहे हैं और कमल की सुंदर सी माला बनाकर आप श्री राधा रानी के गले पर और श्री श्याम सुंदर के गले पर आपने पहनाई। और भाव बनाओ अब आप लेट करके ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। और अब आप भाव बनाओ कि श्री राधा रानी के चरण और श्री श्याम सुंदर के चरण आप अपने मस्तक पर रख रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि किशोरी जी के चरण, श्याम सुंदर के चरण हमारे मस्तक पर हैं। ऐसा भाव बने कि उनके चरण हमारे मस्तक पर हैं। और प्रार्थना ये करो कि हे नाथ सदा सदा के लिए मेरे मस्तक पर आपके चरण विराजमान हो जाएं। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु सच कहता हूँ इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। हाँ, मैंने अज्ञानवश संसार को अपना कहा जरूर है, पर सच्चाई मुझे अब समझ आई। हे श्याम सुंदर इस सृष्टि में मेरा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। हे गोविंद मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हे श्याम सुंदर मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए और मुझे अपनी भक्ति देकर कृतार्थ कर दीजिए। हे नाथ मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। हे राधा रानी मुझे डर लगता है कि कहीं संसार के विषयों में, विकारों में मैं खोकर कहीं आपको भूल ना जाऊं। इसलिए हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, हे श्यामाजू, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ आप मुझे कभी विसारिएगा मत। हे नाथ आप मुझे कभी विसारिएगा मत। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु आप ही हमारी माता हो। हे प्रभु आप ही हमारे पिता हो। हे नाथ आप ही हमारे बंधु और सखा हो। हे नाथ आप ही हमारे सब कुछ हो। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। हे श्याम सुंदर इस दास को भुलाइएगा नहीं। माना कि मुझ में लाख बुराइयां हैं, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ,
मैं कपटी हूँ, माना कि मुझ में लाखों अवगुण और लाखों बुराइयां हैं, फिर भी हे नाथ मुझे विसारिएगा मत, हे नाथ मुझे भुलाइएगा मत, हे नाथ हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं नाथ, हम पतित को स्वीकार कर लीजिए, हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर हमें स्वीकार कर लीजिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे राधा रानी मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ सदा आपका गुणगान करता रहूं, सदा आपकी कथा सुनता रहूं, सदा अपने नेत्रों से आपका दर्शन करता रहूं, सदा इन हाथों से आपकी सेवा करता रहूं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हरि शरणम हरि शरणम। ऐसा कह करके भगवान का रोज 5, 10, 15 मिनट चिंतन कीजिए और भाव से लड्डू खिलाइए, भाव से दूध पिलाइए, भाव से माला पहनाइए और भाव से प्रार्थना कीजिए। इसी को कहते हैं मानसिक पूजा। हरिदास जी का नाम सुना होगा, वृंदावन में आए हो तो हरिदास जी का नाम सुन लो। हरिदास जी वही हैं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, वो हरिदास जी जिन्होंने निधिवन से बिहारी जी को प्रकट किया, वो हरिदास जी भी भगवान की मानसिक पूजा करते थे। यही मानसिक पूजा जो अभी हमने आपको कराई, यही ध्यान पद्धति मानसिक पूजा है और यही भगवान के निकट ले जाती है। प्रहलाद जी भी ये मानसिक पूजा करते थे। प्रहलाद जी नित्य भगवान का चिंतन करते थे। जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि मेरा बेटा भगवान का नाम जपता है और भगवान का नाम गा रहा है, तो प्रहलाद जी ने तुरंत हिरण्यकश्यपु ने तुरंत प्रहलाद जी को उठाकर पटक दिया। बड़ा नाम जपता है, उठाकर पटक दिया। अब की बार तो जब उठाकर पटका, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। पहाड़ से पटक दिया, हाथी के पांव के नीचे दबाया, सर्पों के बीच में डाला, होलिका लेकर बैठ गई, खुद जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। सीधी बात आपसे कहूं भक्तों, तो बात यह है कि जब बचाने वाले भगवान हो तो किसी में मारने की ताकत नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, विश्वास संसार के लोगों पर नहीं, विश्वास भगवान पर करना सीखो। यदि वो बचाने वाले हैं तो कोई मार नहीं सकता, और वो मारने वाले हैं तो कोई बचा नहीं सकता। हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। इनकी मर्जी के सिवा एक पत्ता नहीं हिलता। तो आप ये ना सोचो कि हम मर जाएंगे। अरे जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे। हाँ, डर निकाल दो मृत्यु का, डर के नहीं, जीवन को आनंद के साथ निर्भीक निर्भय होकर के जीवन यापन करना चाहिए। डर से जिंदगी नहीं, डर भरी जिंदगी ना हो, निर्भय होकर जियो। विश्वास मृत्यु पर ना हो, विश्वास भगवान पर हो कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, किसका? जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद जी
भगवान का नाम नहीं छोड़ते, सदा भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन करते हैं। पढ़ने के लिए गए, पढ़कर आए, पिता ने कहा तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीख ली। पहली बात तो मैंने ये सीखी है कि ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए। दूसरी बात मैंने ये सीखी है कि ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए। मैंने तीसरी बात ये सीखी है ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए। मैंने चौथी बात ये सीखी है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े बुजुर्गों की चरण सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारी भक्ति है। सेवा कभी मत छोड़ो, सेवा मनुष्य का परम धर्म है, सेवा कभी मत त्यागो। दीन दुखियों की सेवा जरूर करो, जरूरतमंदों की सेवा जरूर करो। और अपनी सेवा से किसी को तुमने प्रसन्न कर लिया ना मेरी माँ, और अपनी सेवा से किसी को प्रसन्न कर लिया ना मेरे भाई, तो जीवन में सबसे अमीर आप उस दिन बन जाएंगे जब आप अपनी सेवा से किसी को संतुष्ट करेंगे, किसी को खुश करेंगे। हाँ, इसलिए ये दास अनिरुद्ध कुछ नहीं करता, केवल सेवा पे ध्यान देता है। सेवा ही धर्म है, इस भाव से हम आगे चलते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कर लो, फिर मानव तन मिले ना मिले, फिर सेवा का अवसर मिले ना मिले, इसलिए सेवा कर लो। हाँ, सेवा किनकी? अपनी माँ की, अपनी माँ की सेवा कर लो। अपने माँ का आशीर्वाद ले लो, खिला दो इन हाथों से किसी को पेट भर रोटी। हाँ भक्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और मैं आपसे निवेदन करूं, बात कार्तिक की नहीं है। कोई भी महीना हो, कार्तिक हो या कोई अन्य दूसरा महीना भी हो, पर हमें रोटी तो लगती ही लगती है। ऐसा नहीं कि हम कार्तिक में ज्यादा खाएंगे और कार्तिक के पहले नहीं खाते थे और कार्तिक के बाद नहीं खाएंगे। कार्तिक के पहले भी हमें रोटी चाहिए थी, कार्तिक में भी चाहिए और कार्तिक के बाद भी चाहिए। इसका अर्थ ये है, लोग कहते हैं ना कार्तिक का महीना चल रहा है, ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। हाँ भक्तों, जो लोग कभी दान पुण्य नहीं करते उन्हें तो कार्तिक के महीने में करना ही चाहिए। परंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये दास अनिरुद्ध कार्तिक हो या अगहन हो या जेठ हो या सावन हो या भादो हो, महीना कोई भी हो, पर मैं निवेदन आपसे ये करता हूं कि कोई भी महीना हो, यहाँ 12 महीने यहाँ रोटी का दान किया जाता है, रोटी बांटी जाती है, जरूरतमंदों का उनके पेट का ख्याल रखा जाता है। तो मैं आपसे निवेदन यह करूंगा कि साल में यदि आप बार बार दान ना कर पाए तो कार्तिक के महीने में तो करना ही चाहिए। और यदि आप रोज सहयोग करें या हफ्ता 15 दिन में अमावस पूर्णिमा में करें तो भी अच्छा है। आप जरा समझिएगा, जिंदगी जीने वाले, देखो जीवन तो सब जी रहे हैं, सब अपना जीवन जी रहे हैं, सब खुश हैं, दुखी कोई नहीं है, पर जीवन जीने की शैली क्या हो, ढंग क्या हो। एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो एक गरीब सा आदमी अर्जुन से कहते हैं कि भैया हमें बड़ी भूख लगी है, बड़े गरीब हैं, कुछ आप सहयोग कर दो। तो अर्जुन के पास सोने से भरी थैली थी, अर्जुन ने थैली पकड़ा दी। अब वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ, भिखारी के लो हमें तो थैली मिली है, अब तो हमारा काम बन जाएगा। अब वो लेकर चलने लगे, सोचने लगे मैं तो बड़ा आदमी हो गया, अब तो मैं रथ खरीदूंगा और आलीशान महल बनाऊंगा, मैं राजा बनूंगा। सपना देखने लगे वो बड़े आदमी बनने का। तभी पीछे से चोर आया और सोने की थैली लेके भाग गया।
फिर रोता हुआ अर्जुन के पास आया, अर्जुन जी मेरी तो थैली चोरों ने लूट ली। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, एक बड़ी बेश कीमती मणि थी, वो मणि अर्जुन ने निकाल कर उस भिखारी को दे दी और भिखारी वो मणि लेकर चला। अब सपना देखा ये मणि बड़ी कीमती, बेचूंगा मैं राजा बनूंगा, मेरे बंगले होंगे, मेरे हाथी घोड़े होंगे। तभी उसे प्यास लगी और पानी पीने के लिए वो एक सरोवर में गया। वहां पानी पीने जैसे ही झुका उसकी मणि पानी में गिर गई। बहुत खोजा पर मिली नहीं। अब वो समझ गया कि मेरे भाग्य में सिर्फ गरीबी है, मुझे कितना भी धन मिल जाए मेरी गरीबी दरिद्रता समाप्त नहीं हो सकती। अब की बार फिर अर्जुन के पास गया। अर्जुन ने कहा 2 बार तुम्हें दे दिया, अब मैं नहीं दे सकता, लगता तुम्हारे भाग्य में गरीबी है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बातें सुन के हंसने लगे। अर्जुन ने कहा केशव आप क्यों हंस रहे हैं? भगवान ने कहा अर्जुन इसके भाग्य में गरीबी नहीं है, केवल इसकी सोच गलत है। भगवान ने, अर्जुन ने कहा कैसे? भगवान ने कहा अभी समझाता हूं। भगवान ने अपने जेब से 2 रुपए निकाले या 2 रुपए निकालकर उसे दे दिए, भैया ये 2 रुपए रख लो। अब वो 2 रुपए जब वो भिखारी लेकर चला तो रास्ते भर सोचता गया राम राम 2 रुपए में क्या होगा। तभी एक आदमी मछली लेकर आ रहा था, जाल में मछली, उसी सरोवर में जिस सरोवर में उसकी मणि गिरी थी उसी सरोवर में एक मछुआरे ने एक मछली जाल में फंसाई और वो मछली आई तो इसके पास से निकला। तो ये भिखारी ने कहा भैया ये मछली बहुत तड़प रही है, इसे छोड़ दो। मछुआरे ने कहा मछली तुम खरीद लो। तो इस भिखारी ने कहा मेरे पास 2 रुपए हैं, क्या तू देगा 2 रुपए में? मछुआरे ने सोचा कि एक मछली के 2 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो मछुआरे ने वो मछली इस भिखारी के कमंडल में डाल दी और वो 2 रुपए लेके मछुआरा चला गया। ये वही मछली थी, जब ये इस भिखारी के कमंडल में आई तो इसके गले में वही मणि फंसी थी जो पानी में गिर चुकी थी। कमंडल में आई तो वो मणि कमंडल में आ गई गले से निकलकर। अब तो भिखारी ने देखा वही मणि, चिल्लाने लगा मिल गई मिल गई मिल गई। तो पास से वो चोर निकल रहे थे जिसने इसकी सोने की थैली चुराई थी। चोरों को लगा हमारी खबर इसको मिल गई, अब ये शिकायत करेगा, हमें मृत्यु दंड होगा। चोरों ने लाकर उसका धन वापस कर दिया, भैया तेरा सोना तू संभाल, हमारी शिकायत मत करना। उसकी खोई मणि मिल गई, उसका खोया सोना मिल गया। अर्जुन ने इस दृश्य को छिप करके देखा। अर्जुन ने कहा प्रभु ये सब कैसे संभव हुआ? तब भगवान ने कहा अर्जुन जब उसे आपने सोना और मणि दिया तो उस बंदे ने अपने लिए सोचा कि मैं राजा बनूंगा, मैं महल बनाऊंगा, मैं हाथी और घोड़े लूंगा। जब उसने धन आपसे पाया तो उसने अपने बारे में सोचा, निजी स्वार्थ। पर जब मैंने 2 रुपए दिया तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में सोचा। और याद रखना अर्जुन, जो दूसरों के बारे में सोचता है उसका घर धन से मैं परिपूर्ण कर देता हूँ, धन धान्य भर देता हूँ। उसके घर का धन कभी खत्म नहीं होता जो दूसरों के लिए सोचता है। उसका खोया हुआ धन उसे प्राप्त हो गया। तो भक्तों सदा आप यही विचार करते रहें कि आप दूसरों का दर्द, दूसरों का दुख दूर करने के लिए ही प्रयास करें। और कार्तिक का ये महीना है, सदा मेरी प्रार्थना आपसे है कि आप ज्यादा या कम जो आपकी सामर्थ्यता है, कम से कम 1 माँ की सेवा का संकल्प लीजिए। ये दास अनिरुद्ध माँ की सेवा आप जब सहयोग करते हैं। प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं पिताजी चौथी भक्ति सेवा है। भक्तों जो बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, मैं उन सभी बेटों से कहना चाहता हूं कि आप
अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपकी वो माएं जिस असली आशीर्वाद के हकदार आप थे, वो सारी माताएं आशीर्वाद इस दास अनिरुद्ध को दे रही हैं, जबकि आप आशीर्वाद के अधिकारी हैं। और याद रखना, आशीर्वाद तब मिलता है जब आप सेवा करते हैं। कहते हैं कि किसी को डॉक्टर ठीक करता है, किसी को दवा ठीक करती है, इस अनिरुद्ध को तो माँ की दुआ ठीक कर देती है। हाँ, किसी को डॉक्टर ठीक करता है, किसी को दवा ठीक करती है, इस अनिरुद्ध को तो माँ की दुआ ठीक करती है। तो माँ की दुआ आप यदि लूट रहे हैं तो आप अमीर हैं, और आप यदि माँ की दुआ से वंचित हैं तो मेरी दृष्टि कहती है कि आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं, जिसे माँ की दुआ भी नसीब ना भई। कहते हैं जब आप अपने माँ की सेवा करते हैं ना, तो माँ के रोम रोम से दुआ निकलती है, आशीर्वाद निकलता है। हाँ, ये जिन माँ की सेवा हम कर रहे हैं, ये दास कर रहा है, ये सभी माँ यहाँ रहती हैं। कल हमसे एक माँ कह रही थी कि हमारा बेटा रोज कहता था, माँ घर से कब जा रही हो, माँ घर से कब जा रही हो, निकल जाओ घर से। बहू भी कहती, बेटा भी कहता, घर से कब जा रही हो, कब जा रही हो। कल वो माँ रोने लगी, महाराज जी मैं ताने सुन सुन के बेटा कहता, माँ कब जा रही हो। उस माँ ने कल रोते हुए कहा, अब मुझे मिल गया वो स्थान जहाँ के लिए बिहारी जी ने मुझे नियुक्त किया है। अब मुझे लौटकर अपने बेटे के पास नहीं जाना। बोलता था कब जा रही हो, कब जा रही हो। अब मैं उस जगह पहुंच गई हूं जहां से कभी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, इन माँओं के लिए ना, इन माँओं को क्या चाहिए? इन माँओं को केवल बच्चे का प्रेम ही तो चाहिए था। आपसे कोई धन दौलत थोड़ी मांग रही थी माँ के हमें प्रॉपर्टी दो या पैसे दो। केवल दुआ मांग रही थी, केवल सेवा मांग रही थी, केवल आपका प्यार मांग रही थी। पर प्यार भी ना कर पाए आप। हाँ, स्त्री से प्यार करना सीखा है, पर मां से प्यार करना नहीं सीखा। बच्चों से प्यार करना सीखा है, पर मां से प्यार करना नहीं सीखा। इसका मतलब यह है कि तुमने प्यार करना सीखा ही नहीं। हाँ, प्यार करना सीखा होता तो मां से भी प्यार करते, मां की सेवा करते। मतलब प्यार सीखा ही नहीं है तुमने। खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। ये वही माँ है जिसके बारे में हमने अभी आपसे कहा। ये वही माएँ हैं जिनका अपना कोई ना कोई दर्द है, कोई ना कोई तकलीफ है, पर यहाँ बहुत प्रसन्न रहती हैं। वो तो हमें देखती हैं तो हमें उनका बेटा नजर आ जाता है। हमें देखती हैं तो बेटे की तरह गले लगाकर रोने लगती हैं। बाकी हमारी जितनी माँ यहाँ हैं सब बहुत सुखी से रहती हैं। और हम रोज उनसे पूछते हैं, माँ कोई तकलीफ तो नहीं है? सब कहती हैं बेटा बहुत अच्छा है। हाँ, आप भी आकर पूछ लें इन माँओं से अपने मुंह से अपने कि यहाँ माएँ सुख से हैं या नहीं, सेवा हो रही है या नहीं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो मैं कहता हूं उस एक एक शब्द का आप आकर के परीक्षण कर लें। यदि आपको लगे कि ऐसा नहीं है कि मेरी कहनी अलग हो, करनी अलग हो, कथनी और करनी अलग अलग नहीं है, जो हम कहते हैं वही हम करने का प्रयास करते हैं। और आपसे प्रार्थना है कि आप भी आकर देखें, माँ का दर्शन करें, माँ की सेवा करें। अभी आश्रम का काम तो चल रहा है, आश्रम बना नहीं। इस दास अनिरुद्ध ने ये आश्रम किराए से लेकर ही अपनी माँ की सेवा स्टार्ट कर दी है। कब तक इंतजार करेंगे उसके बनने का? बन जाएगा तो चलेंगे वहाँ, जब तक नहीं बनेगा तब तक भी तो माँ को जरूरत है रोटी की, छाया की, कपड़ों की।
हाँ, तो तब तक भी जरूरत है। इसलिए आप भी इन माँओं के लिए अपने ये दोनों हाथ बढ़ाइए। प्रार्थना मेरी, आप अपनी माँओं की सेवा करिए, और अपनी माँओं की सेवा से समय बचे तो मेरी इन माँओं के लिए भी जरा सोचिएगा। ये सारा काम केवल आपके दान पर, सहयोग पर चलता है। केवल आपका सहयोग ही इस कार्य को पूरा करता है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ज्यादा से ज्यादा सेवा, ज्यादा से ज्यादा अर्चन, फिर वंदन भगवान पे, दास का भाव, फिर सख्य भाव, फिर समर्पण कर देना चाहिए। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने उठाकर पटक दिया। हिरण्यकश्यपु गुरु जी के यहाँ चले गए और वहां वो बच्चों, एक दिन स्कूल विद्यालय पूरा खाली था। प्रहलाद जी के मित्र बैठ गए, प्रहलाद से बोले, भैया जिस चक्की का आटा तुम खाते हो उसी चक्की का आटा हम खाते हैं। जिस कुएं का पानी तुम पीते हो उसी कुएं का पानी हम पीते हैं, पर तुम भगवान की भक्ति करते हो, हम नहीं कर पाते। आखिर क्या है तुम्हारे भीतर? तुम्हारे पिता तुम्हें मारना चाहते हैं, फिर भी तुम भगवान का भजन करते हो। तब प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों ये जीवन सच्चा नहीं है, ये जीवन झूठा है। सच्ची बात यह है कि इस संसार में आके भगवान को पा लिया तो सच्ची जिंदगी है। प्रहलाद जी ने कहा, सुनो, मेरी माँ जब गर्भवती थी, मैं माँ के गर्भ में था, तब मेरे पिता तपस्या करने चले गए थे। एक बार मेरे पिताजी जब तपस्या करने गए तो वहां पर एक तोते ने आकर नारायण नारायण कह दिया, तो मेरे पिताजी वापस आ गए कि मेरे दुश्मन का नाम ले लिया। उसी बात पर मेरी माँ ने कहा, आप आज जल्दी आ गए। तो मेरे पिता ने कहा, आज एक तोता आया, बोला नारायण नारायण, तो मैं आ गया। आज कयाधु ने पहली बार अपने पति के मुंह से भगवान का नाम सुना। अरे भले वो कुभाव से बोला, पर बोला तो ना। आज कयाधु ने उसके मुंह से, हिरण्यकश्यपु के मुंह से पानी का गिलास देती तो पूछती स्वामी जी पति ने क्या कहा, फिर दूध का गिलास देती तो पूछती क्या कहा। 108 बार नाम जपाया। उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई और दूसरे दिन हिरण्यकश्यपु फिर चला गया, कयाधु गर्भवती हो गई। कयाधु का हरण इंद्र ने किया। इंद्र ने कहा, तेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसे मार डालूंगा, नहीं वो भी तेरे पति जैसा दुष्ट बन गया तो। तब नारद जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान का नाम हिरण्यकश्यपु ने लिया और भगवान का चिंतन करते करते गर्भाधान हुआ तो प्रहलाद जैसे भक्तों का जन्म हो गया। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु चले गए और कयाधु को नारद जी अपनी कुटिया पर ले आए। कयाधु जब गर्भवती थी तब नारद जी ने कथा सुनाते थे। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे गुरु तो नारद जी हैं और नारद जी ने मेरी माँ को जो ज्ञान दिया, माँ तो भूल गई पर मैं नहीं भूला। और प्रहलाद जी आज सारे बच्चों को कहते हैं, सुनो तुम भी मेरे संकीर्तन करो। हाँ, सारे बच्चे कीर्तन करने लगे। सारे बच्चे प्रहलाद जी के संकीर्तन करने लगे। वो कीर्तन चल ही रहा था, सभी लोग, गुरु जी भी नाचने लगे, बच्चे भी नाच, सारे लोग कीर्तन करने लगे। तभी हिरण्यकश्यपु आ गया। उसने देखा सब कीर्तन कर रहे हैं तो हिरण्यकश्यप ने एक ठोकर लगाई प्रहलाद को तलवार से, और जो प्रहलाद जी गिरे सब साइलेंट हो गए, सब चुप हो गए, सब कीर्तन बंद हो गया, सब स्थिर हो गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जीवन की सच्चाई जप रहा हूं। अच्छा, क्या होगा इसको जपने से? बोले भगवान खुश होंगे। अच्छा, बड़ा भगवान भगवान जपता है, बोल कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी न केवलम में भवतश्चिराजन सवैवलम बलिनाम चा परेशाम परेवरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। पिताजी आप कह रहे हैं भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे कोई एक ऐसी जगह बता दो जहां भगवान ना हो।
सब जगह भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह भगवान है तो मुझे नजर क्यों नहीं आते? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जिसको दर्द होता है तो क्या उसे दर्द नजर आता है? आपको दर्द है कंधे पर, हाथ पर, कमर पर, तो क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? क्या देखा जा सकता है? दर्द है, दर्द को महसूस तो किया जा सकता है पिताजी, दर्द को देखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार जो नाम जपेगा, भक्ति करेगा, वो भगवान को महसूस तो कर सकेगा, पर वो भगवान को दिखा नहीं सकता। और आपको देखना है तो सब जगह भगवान है। आओ मेरे संकीर्तन करो। प्रहलाद जी पर टूट पड़ा हिरण्यकश्यपु, बोल कहां तेरा भगवान? क्या इस खंबे पे भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है, कहीं भी देख लो। अच्छा भी देखता हूं। खंबे पर एक प्रहार किया हिरण्यकश्यप, एक प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया। और भक्त की वाणी मिथ्या ना चली जाए, इसलिए भगवान नरसिंह खंबा चीर कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। हाँ, अब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा आप कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु हूं। बोले मैं नहीं मरूंगा, ना मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना दिन है ना रात, संध्या की बेला यही बेला थी जो अभी वर्तमान में देखो ना, अभी दिन है ना रात, अब मरेगा। बोला मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। भगवान बोले ये नाखून मैंने तेरे लिए बड़े किए हैं, कोई फैशन में नहीं बड़ा किया मैंने, अब तू मर। अब नाखून से विदीर्ण किया। बोले अभी नहीं मरूंगा, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, पुरुषोत्तम महीना चल रहा, 13वां महीना, अब तो मरेगा। बोले भगवान ब्रह्मा कई बनाए, किसी भी आदमी से नहीं मरूं, किसी दैत्य से, दानव से, पशु से, पक्षी से नहीं मरूं। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। और सुन, ना मैं पशु हूं ना पक्षी हूं, ना मैं इंसान हूं, शरीर तो इंसानों का है और सिर मेरा शेर का है, नरसिंह हूं। ऐसा कभी दूसरा आदमी देखा हो तो बता दे, मेरे जैसा सिर्फ मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अब तो मरेगा, तेरे को मारने के लिए मैंने ये डिजाइन किया है, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते हुए छाती विदीर्ण कर दी, हाथों को निकाल कर गले की माला बनाई। हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। भगवान की स्तुति बहुत लोगों ने की, पर प्रहलाद ने जब की, ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै रधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। प्रहलाद जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम हमसे कुछ मांग लो, आज हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिए कि कभी मेरे भीतर कुछ मांगने की इच्छा ही जन्म ना ले, यही वरदान दे दीजिए। प्रहलाद जी ने ये मांगा, मैं कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना रखूं, ये वरदान मुझे दीजिए। हां, इसे कहते हैं निष्काम, निष्किंचन, कोई कामना नहीं। मैं भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करता कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करता कि मेरी पद प्रतिष्ठा हो जाए, मैं भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करता कि मेरे बच्चे हो जाएं। अरे मैं भगवान की भक्ति इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे भगवान से प्रेम है, बस केवल प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं है बीच में। भक्त और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ की दीवारें हैं तो गिरा दो। हाँ, तुच्छ सा स्वार्थ क्या लेके चल रहे हो? भगवान से मांगो मत, वो समझते हैं कि आपको कब किस चीज की जरूरत है। वो बिना मांगे जब दें तो मांगने की क्या जरूरत है? और ये संसार की वस्तुएं तो तुच्छ सी हैं। एक राजा ने अपने नगर में डिंडोरा पिटवा दिया कि कल सवेरे मैं अपने खजाने खोल दूंगा, जो व्यक्ति जिसमें हाथ रख देगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी।
एक तरफ घोड़े बंधे हैं, एक तरफ हाथी बंधे हैं, एक तरफ हीरा मोती सोना चांदी बहुत कुछ रखा है, कपड़े सब सारे लोगों के लिए खोला गया। जो जिसने जिस पर अच्छा और हाथ एक ही वस्तु पे रखना था, हीरा पे हाथ रख दिया तो हीरा आपका, मोती पे हाथ रख दिया तो मोती आपका। अब सबने, किसी ने हीरा पे हाथ रखा, किसी ने हाथी पर, किसी ने घोड़े पर। एक छोटी सी कन्या आई और उसने राजा से कहा, राजा क्या आपने ये बात सच कही है कि आप जो जिस पर हाथ रखेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी? राजा ने कहा, हाँ बेटा, जो हाथ आप जिस पर रखोगे ना वो आपकी वस्तु हो जाएगी। तो बेटी, छोटी सी नन्ही सी बेटी ने उस राजा पे अपना हाथ रख लिया, कहा आज से आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मैंने आप पे हाथ रख लिया। और जब उस लड़के ने राजा पे हाथ रखा तो राजा उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उस राजा ने अपनी उस लड़की को गोद लेकर के, उस बच्ची को गोद लेकर पूरी संपत्ति उसे देकर उसे महारानी बना दिया। उसका विवाह हुआ, फिर उसने राज सत्ता संभाली। वो दूसरे लोग बड़े मूर्ख थे जो हीरा मोती में हाथ रख रहे थे। अरे राजा में हाथ क्यों नहीं रखा तुम लोगों ने? राजा तुम्हारे हो जाते तो राजा की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाती। ऐसे मिली भी तो एक एक दो दो मिला। उसी प्रकार आप और हम भी वही लोग हैं, हम दुनिया की वस्तुओं पे हाथ रखते हैं, वो तुम्हारी हो जाती है। अरे बिहारी जी पे हाथ रख दो ना, वो तुम्हारे हो गए तो फिर किस चीज की कमी है? वही तुम्हारे हैं, फिर क्या चाहिए? हाँ, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी, चाह इनकी, चाह इनकी सदा हरदम चाहिए, और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए? हाँ, अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए? जगत हमें चाहता है, इससे काम नहीं बनेगा। जब तक बिहारी जी हमें ना चाहें तब तक जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए जगत के लोग आपको चाहते हैं, मानते हैं, ठीक है, पर बिहारी जी चाहते हैं क्या आपको? हाँ, यदि चाहते हैं तो फिर बिहारी जी के तुम बन जाओ, फिर किसी और के बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम दुनिया वालों की क्यों बन रहे हो? और क्या फायदा इनके बनने से? इनके लिए जब तक अच्छा करोगे ये तुम्हारी जय जयकार करेंगे, एक बार कुछ बिगड़ जाए तुम्हारे लिए लाख बातें करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा है वो आदमी। लाख अच्छाई करो और एक गलती हो जाए तो दुनिया अच्छाई को भूलकर बुराई पर ध्यान देती है। हाँ, जैसे मक्खी पूरे शरीर को छोड़कर जाकर खता पर बैठती है, केवल गंदगी पे जाके बैठती है, ये दुनिया के लोग तो मक्खी की तरह है। पर बिहारी जी आपके लाख दोष नहीं देखते। दुनिया के लोग दोषों, आपके गुणों को नहीं दोषों को देखते हैं, जबकि बिहारी जी आपके दोषों को नहीं केवल गुणों को देखते हैं। एक भी गुण होगा तो भवसागर से यदि पूतना को तार दिया तो तारेंगे हमें कभी ना कभी। हाँ, प्रहलाद जी को तारा है। एक हाथी था, वो हाथी स्नान करने गया। वो हाथी जब स्नान करने पहुंचा तो मगर ने पांव पकड़ लिया पानी में। अब वो हाथी लगा छुड़ाने, लाख प्रयास किया, मगर ने पांव नहीं छोड़ा। हाथी ने पत्नी को आवाज लगाई, सुनती हो भाग्यवान, देखो जरा किसी ने पांव पकड़ लिया। वो बहुत ताकतवर हाथी था, पर क्या करे, जलचर तो जलचर है, जल में उसकी ताकत ज्यादा थी, थल में इनकी ताकत ज्यादा थी। अब पांव पकड़ लिया, पत्नियों से कहते हैं जरा धक्का लगाओ। पत्नियों ने भी सूंड से सूंड मिलाई, बच्चों से कहा जरा तुम भी धक्का लगाओ। उस हाथी के 100 बच्चे और 50 पत्नियां थी। हाथी तो हाथी था, जिस हथनी को देखता अपनी बना लेता। बहुत सारे बच्चे पैदा किया, बहुत बड़ा परिवार था, 50 पत्नियां, 150 बच्चे, सारा हरा भरा परिवार हाथी का। आज पांव पकड़ लिया मगर ने, लाख प्रयास किया, हाथी ने पांव नहीं छोड़ा। मगर ने, पत्नियों ने खूब धक्का लगाया, बच्चों ने खूब धक्का लगाया, पर ऐसा पांव पकड़ा मगर ने छोड़ा नहीं। जब बच्चों ने देखा कि पिताजी तो डूब रहे हैं और इनके चक्कर में हम भूखे मर रहे हैं, तो बच्चों ने कहा तुम मरो राम राम, हम चलें। बच्चों ने पिता को छोड़ दिया और जंगल चले गए अपना खाना पीना करने। अब वे पत्नियां बेचारी, वो भी कब तक खड़ी रहें, भूखी मरें क्या? वो पत्नियां कह रही हैं या तो बाहर आओ या तो पूरी भीतर चले जाओ नदी सरोवर में। हाँ, सब छोड़कर चले गए, सब छोड़कर चले गए। जब तक तुम्हारे पास कुछ है तब तक ही ये दुनिया तुम्हारे पास है। कुछ नहीं होगा, सब छोड़कर चले जाएंगे।
इसलिए जब समय अच्छा हो तो कुछ अच्छा कर लीजिएगा, बुरा समय कब आ जाए कोई नहीं जानता। हाँ जी, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, समय है जीवन में कुछ पुण्य कर लो। हाँ, सारी संपत्ति बच्चों को ही मत दे देना, सारी संपत्ति लेकर बच्चे घर से निकाल देते हैं। बुढ़ापे के लिए कुछ संपत्ति बचा कर रखना, क्योंकि सूखे पेड़ पर तो पक्षी भी रात नहीं गुजारते। थोड़ा सा मैया बहू की मीठी मीठी बातों में मत आ जाइएगा। बहुएं बहुत गुस्सा कर रही होंगी हम पर, क्यों? हमारी सास के लिए आप संपत्ति में से आधा तो बच्चों को दे दो। आपके पास 5 रुपए है तो 5 रुपए में से 3 रुपए बांट दो बच्चों को। चलो 4 रुपए बांट दो, 1 रुपए तो अपने पास बचा के रखो बुढ़ापे के लिए। 5 एकड़ जमीन है तो 4 एकड़ बांट दो, 2 एकड़ बच्चे को दे दो, 2 एकड़ छोटे बच्चे को दे दो, 1 एकड़ अपने पास रखो। उस 1 एकड़ के लालच में कम से कम बच्चे सेवा करेंगे। हाँ, कुछ बचा के रखना बुढ़ापे के लिए, कुछ ऐसा नहीं कि अब तुम दो ही मत, आधा जो भी आप दे सकें दे, कुछ थोड़ा सा बचा के रखो बुढ़ापे के। सबको करना चाहिए। जो आज बहुएं हैं आप भी सुन लो, कल आप भी तो सास बनोगी, अपने लिए बचा के रखना। हाँ, कल मेरी आज की बात आपको कल काम आएगी। ज्ञान हमेशा काम आता है। उस हाथी के अपने सब चले गए, अंत में उस हाथी ने सूंड उठाकर भगवान से कहा, हे नाथ, अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। जिनको जीवन भर अपना कहता रहा, जिनके लिए जीवन भर लड़ता रहा, आज वो सब मुझे संकट में छोड़कर चले गए हैं। अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं। हाथी ने भगवान से कहा। तब भगवान ने सुना, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादिवीजाय परेशायाभिधीमहि। तब भगवान ने हरि का अवतार धारण किया और आकर के हाथी को बचाया, मगर का सिर काटा, हाथी की रक्षा हुई। भगवान हाथी की पुकार भी सुनते हैं। कोई श्रद्धा से पुकारे तो सही। हाँ, पुकारिए तो सही, भगवान सुनेंगे जरूर। भैया मैया जी, आज भगवान ने हरि अवतार धारण किया और भगवान ने ये हाथी, ये ग्राह पिछले जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था, और श्री गजेंद्र जो था वो द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था। अगस्त जी के श्राप से आज इन दोनों का उद्धार हुआ है, दोनों की गति हुई है। भगवान ने समुद्र मंथन करके धनवंतरी मोहिनी कच्छप का अवतार धारण किया और राजा बलि के यहाँ भगवान वामन बनकर आए। वामन भगवान का अवतार राजा बलि के लिए हुआ। बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए, 100वां यज्ञ पूरा कर लेंगे तो राजा बलि इंद्र बन जाएंगे। तो वामन भगवान को आना पड़ा और 3 पग भूमि दान लेनी पड़ी। 3 पग भूमि का जब राजा बलि ने दान किया तो शुक्राचार्य जी ने दान करने से रोका। शुक्राचार्य जी ने रोका तो वामन भगवान ने आंख फोड़ दी। दान करने से किसी को रोकना मत, नहीं तो किसी जन्म में भगवान कौआ बनाएंगे। कौआ काना होता है ना। कई बार आप लोग दान करते हैं ना तो कई लोग पड़ोसी हैं, लोग हैं, अरे तुम दान कर रहे हो, क्या दान कर रहे हो, क्यों दान कर रहे हो। इन सबको कौआ बनना निश्चित है। एक तो खुद दान करते नहीं है, खुद तो सेवा करते नहीं, और कोई करता है रोकते और हैं, क्यों कर रहे हो। इन सबकी कौआ बनने की तैयारी है। शुक्राचार्य जी ने रोका, बलि को तो आंख फोड़ दी, काना कर दिया। बाद में भगवान ने 3 पग भूमि का दान लेकर पहले पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया, दूसरे पग को सत्यलोक तक पहुंचाया, तीसरा पग कहाँ रखें। राजा बलि ने कहा, अभी मेरे धन को नापा है प्रभु, अब मुझे नाप लीजिए, मैं तीसरा पग आपके
आप अपने पग मेरे मस्तक पे रखो। राजा बलि धन्य हैं जो आज भगवान का पग अपने मस्तक पे रखवा रहे हैं। भगवान वामन ने उन पर कृपा की, पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा इंद्र वही बलि बनेंगे। एक बार मत्स्य भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि। अब मैं सूर्य वंश का वर्णन आपको करता हूं। सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा भये। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के श्री दीर्घबाहु भय, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। भागीरथ भी इसी वंश में भय जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। हाँ, इन्हीं के वंश में भगवान राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का दशरथ जी से जन्म हुआ। दशरथ जी ने यज्ञ कराया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम जी जन्म लेते हैं, बड़े हुए, विश्वामित्र जी आपको लेकर गए। अहिल्या का उद्धार, ताड़का का मर्दन किया। सीता स्वयंवर की ओर पहुंचे हैं और सीता से विवाह करके राम जी जब आए तो कैकई माँ के कान मंथरा ने भर दिए। तो राम को 14 साल का वनवास कैकई माँ के द्वारा मिला। राम जी प्रसन्न चित्त से वनवास चल पड़े, देर बिल्कुल नहीं लगाई। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए गए। सारी प्रजा रोती रही, पर राम अपने पिता के वचन से, उनके वचन को पूरा किए बिना लौटे नहीं। राम जी जब जंगल में गए, 14 साल के वनवास में आप चित्रकूट पहुंचे हैं। केवट से नाव मांगी, उस पार गए। पंचवटी चित्रकूट रहे हैं, भरत जी मिलने आए। भरत जी खड़ाऊ लेकर के गए हैं। फिर पंचवटी गए राम जी, वहां से उनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया। तब राम ने बंदर भालुओं की सेना तैयार की। देखिए संगठन कितना जरूरी है। जहां संगठन है वहां जीत है। संगठित रहोगे तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। हमारा भारत 4 भागों में बटा है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। चारों एक हो जाओ तो तुमसे कौन जीतेगा? क्या अंग्रेजों की ताकत थी कि तुम्हारे भारत पे आ सकें? क्या मुगलों की ताकत थी कि तुम्हारे भारत पर आ सकें? नहीं ताकत थी, पर हम विभाजित थे, बटे थे तो आ गए। एक उंगली को कोई भी तोड़ देगा, पर ये सब एक हो जाएं तो बड़ा मुश्किल है। तो एक हो जाओ तो शक्ति बढ़ेगी। भगवान ने सेना तैयार की बंदर भालुओं की और चढ़ाई कर दी लंका पर। बाली को मारकर हनुमान जी गए, पता लगा कर आए। और राम ने, देखिए कितना प्रेम किया अपने कार्यकर्ताओं से। राम जी, इसका संदेश कितना बढ़िया है। आप अपनों से प्रेम करें। प्रेम जब करेंगे तो वो दिल से आपके लिए काम करेंगे। प्रेम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। प्रेम कीजिए। राम ने बंदर भालुओं से प्रेम की तो उन्होंने देखो समुद्र में पुल बना दिया। सारी सेना पार कर गई और रावण जैसे दिग्गज को राम ने धूल चटा दी। रावण कुंभकर्ण को मारकर विभीषण को राजा बनाकर सीता को लेकर राम जी वनवास से घर आए। भरत को गले से लगाया, राम जी राजा और सिया जी रानी बन गई। राम कथा शिक्षा यही देती है कि माता पिता की आज्ञा का पालन किसी भी हाल में करना चाहिए। राम जी का पावन चरित्र मैं आपको श्रवण कराऊंगा। समय मिलेगा तो कल के सत्र में मैं आपको कृष्ण जन्मोत्सव की ओर ले चलता हूं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा की अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति, ययाति से पुरु। इन्हीं के वंश में सूर और फिर वसुदेव जी का जन्म हुआ। वसुदेव जी की 13 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी। आखिरी विवाह देवकी से हुआ। देवकी को लेकर जा रहे वसुदेव जी। कंस विदा कर रहा है, आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को तू विदा कर रहा उसका 8वां गर्भ तो तेरा काल है। कंस डर गया, मारना चाहा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बहन को मारोगे पाप लगेगा। जेल में बंद कर दिया। देवकी का पहला बेटा हुआ, कंस ने मार डाला। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6ठे को, 7वें गर्भ को भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। जो डॉक्टर आज एक स्त्री के गर्भ को दूसरे में डालते हैं, ये साइंस आज कर दिखाया। हमारे भगवान ने 5,500 साल पहले ये बहुत बड़ा रिसर्च कर पाए और इस पर सफलता पाई।
बलराम जी इसका उदाहरण है। देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया और रोहिणी मां बन गई, बलदाऊ भैया का जन्म हो गया। अब 8वीं बार देवकी गर्भवती भई। पृथ्वी, ब्राह्मण, साधु, संत, गाय भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान ये पापी कंस का पाप बढ़ गया है, अब मुझे इस पापी कंस से बचा लो। इसने हवन यज्ञ जप तप बंद कर दिया, संतों को मारता, बड़ा गंदा काम करता कंस। कोई हवन नहीं करेगा, कोई भगवान का नाम नहीं जपेगा। पृथ्वी, ब्राह्मण, साधु, गाय परेशान होकर भगवान से जब आपने स्तुति की, तब भगवान ने कहा चिंता ना करो, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, इस पापी का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। भगवान ने प्रकट होकर के भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद में लेकर। वसुदेव जी ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ते सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे गोकुल छोड़कर आइए। वसुदेव जी बोले मैं जेल के भीतर हूं, कैसे ले जाऊं? भगवान ने कहा मुझे लेकर तो चलो, जेल से निकल जाओगे। चल पड़े वसुदेव जी, जेल के ताले खुलने लगे, बेड़ियां खुलने लगी। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि को 12 बजे भगवान को लेकर चले, और जब पहुंचे पानी रिमझिम बरसने लगा, भगवान शेषनाग बनकर आए। उसके बाद यशोदा के पास पहुंचे हैं, कृष्ण को रखा, कन्या को जन्म दिया था योग माया को यशोदा ने, उस कन्या को लेकर के आए। कन्या को लेकर आए, कंस को पता चला, कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में गई। मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया कि जब प्रकट हो ही गया है तो मारने से क्या फायदा, बहनों को आजाद कर दिया। और यहाँ ब्रज में सारे ब्रजवासी कहने लगे यशोदा तेने बुढ़ापे में लड़ुआ सोलाला पायो है, रबड़ी सी रात में बधाई हो। सारे ब्रजवासी बधाई देने लगे। आइए हम सभी भी उत्सव मनावें, बोलिए यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो।